साल पहले रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा था। वो इतनी जल्दी भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल चला जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाली आम आदमी पार्टी की नींव हिल चुकी है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ पहुंच चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में ईडी ने बताया कि केजरीवाल का रवैया सहयोग वाला नहीं रहा। वो ईडी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पेशी के लिए कोर्ट जाते वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा है, क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी नेताओं की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया। कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। शराब घोटाले में ईडी लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। सबूतों और गवाहों के जरिए मनी ट्रेल का रास्ता खोज रही है। साउथ से दिल्ली और दिल्ली से गोवा भी कई नाम सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। इधर ईडी ने भी ठान लिया है कि शराब घोटाले की तह तक जाना है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मचे सियासी बवाल पर कई सवाल उठने लगे हैं। क्या केजरीवाल के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नंबर है? क्या केजरीवाल जेल से चला पाएंगे दिल्ली की सरकार? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या सुनीता केजरीवाल संभालेंगी दिल्ली की कमान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी खबर पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीति जैन जी इस वक्त स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीत गोयंका जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजय मिश्रा जी सपोर्ट करते हैं आम आदमी पार्टी को, उनका पक्ष वो भी रखेंगे। संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत मेहमानों के साथ करूं, एक बार जरा ग्राउंड पर रुक करती हूं। तिहाड़ जेल में इस वक्त बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी जतिन, किस तरह की जानकारी वहां से मिल रही है? अभी थोड़ी देर पहले यहां पर अरविंद केजरीवाल को लाया गया है, लेकिन जतिन, जिस तरह से खुद ही आम आदमी पार्टी ने यह भविष्यवाणी की थी, अब वही भविष्यवाणी होती हुई नजर आ रही है कि जेल से ही सरकार चलाई जाए। पूरी कैबिनेट अब अंदर ही वहां पर नजर आ रही है। ट्विस्ट एंड टर्न तब भी आते हैं जब दो और नए नाम आज सामने निकल कर आते हैं। बाकायदा रेफरेंडम भी कराया था सरकार ने इसको लेकर दिल्ली की जनता के बीच। डालेंगे इस पूरे शराब घोटाले को लेकर। जिसका नाम सामने आया, ईडी ने उससे क्वेश्चन किया और जरूरत पड़ी तो उसकी गिरफ्तारी भी की। आप मनीष सिसोदिया को उठाकर देख लीजिए, संजय सिंह को उठाकर देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को उठाकर देख लीजिए। और बीते शनिवार हमने कैलाश गहलोत को भी देखा कि वो ईडी पहुंचे, 5 घंटे उनके स्टेटमेंट लिए गए। और आज ईडी ने बड़ा खुलासा कोर्ट में कर दिया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले दिया। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इन दोनों के स्टेटमेंट भी ईडी रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बोला कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के संपर्क में थे, उनके लिए काम करते थे, उनसे कॉन्टिन्यूअस टच में बात करते थे। विजय नायर वो शख्स है जो इस पूरी एक्साइज पॉलिसी में अहम रोल रखता है। साउथ की लॉबी को कैसे दिल्ली में लेकर आना, समीर महिंद्रू से अरविंद केजरीवाल की फेस टाइम के जरिए बात कराना, विजय नायर ने ही कराया था। तो उसकी अहमियत और उसके स्टेटमेंट कितने महत्वपूर्ण है, और अरविंद केजरीवाल का कन्फेशन। साथ ही अब अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। उनका मेडिकल अंदर कंडक्ट कराया जा रहा है। मेडिकल के बाद उन्हें जेल मैनुअल के बारे में जानकारी
गिरफ्तारी दे दी जाएगी और शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो खाना है वो भी यहाँ पर दे दिया जाएगा। जिस सेल में रखा गया आइसोलेटेड सेल है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऑर्डर जो कोर्ट से आया है वो जेल प्रशासन पढ़ रहा है, जो फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए, जो कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है उसको जेल प्रशासन का कहना है कि वो पालन करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और अब वैसी छूट भी नहीं होगी। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। जेल नंबर 2 में बंद है, जेल नंबर 5 में आज बिल्कुल जेल नंबर 5 में सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में बंद है, संजय सिंह जेल नंबर 5 में बंद है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के टॉप नेता जो अक्सर चर्चाओं में रहते थे, पॉलिसी बनाते थे, अब वो तिहाड़ जेल में है। लेकिन ये बात साफ है कि वो तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चला पाएंगे। तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चला पाएंगे। और उस तरह से जो लिबर्टी एक यहाँ मिली हुई थी, ये यहाँ फिर भी था कि आप मिल सकते हैं, किसी भी वक्त मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह से नहीं होगा। यहाँ आपको 2 ही दिन मिलेंगे, वो तमाम चीजें, वो कैबिनेट की बैठक। अब यहाँ थोड़ी ना पूरी कैबिनेट आपके उठ के आ जाएगी। ठीक है कि आपके टॉप मंत्री तो वहां पर हैं ही, लेकिन बाकी जो रह भी गए हैं वो सब वहां पर उठकर आएंगे। और वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, वो सीक्रेसी भी तो होगी ना, जो भंग होगी ऐसे में। आज बिल्कुल, क्योंकि जेल की जब हम बात करते हैं तो जेल मैनुअल का आपको पालन करना पड़ेगा। जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर पहुंचे तो 10 लोगों के नाम उनसे ले लिए गए कि कौन 10 लोग आपके संपर्क में रहेंगे, चाहे वो अपनी फैमिली में नाम उसमें दे दे या अपनी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम दे दे। सिर्फ वही 10 लोग जेल प्रशासन को कॉल कर सकते हैं, बकायदा नंबर अलॉट कराया जाएगा। हफ्ते में 2 ही दिन मुलाकात होगी, सिर्फ 3 लोगों के नाम होंगे, वो 3 लोग ही आकर मिल पाएंगे। तो ये कहना कि हम जेल से पूरी सरकार चला लेंगे, क्योंकि सरकार चलाने के लिए गृह सचिव की जरूरत है, कैबिनेट मीटिंग की जरूरत है, वो सब जेल के अंदर नहीं हो पाएगा। उसके लिए एलजी को कोई डायरेक्शन देना पड़ेगा या आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख करे, वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उसकी तस्वीर आज सबने देखी। एक तरफ आतिशी सौरभ भारद्वाज का नाम कोर्ट के अंदर ले लिया गया, दूसरी तरफ जेल नंबर 2 में अब अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर रहना पड़ेगा। हालांकि 15 तारीख तक है, इस बीच देखना होगा कि सीबीआई ईडी दूसरे मामलों में क्या कुछ होगा, वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल शुक्रिया जतिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन चर्चा की शुरुआत करती हूँ सिद्धार्थ शर्मा जी, आप ही के साथ। वो सुना होगा आपने, वो कहावत तो सुनी होगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो मतलब खुद तो चले गए केजरीवाल जी अंदर, जिस तरह की भविष्यवाणी आप लोगों ने की ही थी, लेकिन ये सौरभ भारद्वाज जी और ये आतिशी सिंह का नाम क्यों ले गए? जी हिमानी जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आरोपी घोषित किया है अपराधी? क्योंकि अगर आपने मुझे अपराधी घोषित कर दिया तो मेरे कुछ कहने का मतलब नहीं रहता। अगर आपने मुझे आरोपी घोषित किया है तो 2 मिनट में मैं अपना बचाव कर लूंगा। नहीं सर, मैं कौन होती हूँ कुछ भी घोषित करने वाली? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। लेकिन मैंने सिंपल सी बात कही है कि वो तो चले गए अंदर। देखिए, वो चले गए अंदर, वो तमाम चीजें, लेकिन आतिशी सिंह का नाम ले गए, सौरभ भारद्वाज का नाम ले गए। मैं पढ़ा लिखा हूं, आपने एक बार सवाल किया, मैं समझ गया था। मैं तो सिर्फ इतना पूछा कि आप मुझे आरोपी की हैसियत से पूछ रही हैं या अपराधी की, क्योंकि अपराधी की हैसियत से पूछिएगा तो मेरे कोई जवाब देने का मतलब नहीं बनता है। आरोपी की हैसियत से क्योंकि आपने पूछा, आपने स्पष्ट कर दिया, तो मैं 2 मिनट में इस चीज का जवाब दे देता हूं। मुख्य रूप से आप लोग 2 सवाल कर रहे हैं। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसीलिए उन्होंने किसी तरह की गलती की है, और दूसरी बात यह कि उन्होंने ईडी को किन्हीं लोगों का नाम बताया है कि उन्होंने भी इस मामले में वो भी शामिल हैं। तो सबसे पहली बात का जवाब, भाजपा ने कल माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया था। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी किसी समय भारत के ही किसी जेल में बंद थे 1.5 साल तक के लिए। सिर्फ आडवाणी जी नहीं, वीर सावरकर भी बंद थे, भगत सिंह भी बंद थे, माता सीता भी बंद थी। तो क्या, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति हैं, वो भी माननीय हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, वो अभी जेल से बाहर हैं। उनके वो कोई उन्होंने गलती नहीं की है। तो क्या भाजपा, तो क्या ये भाजपा कह रही है उन्होंने आडवाणी जी को जो भारत रत्न दिया है उसके बदले उनको बदल के घर में ब्रिजभूषण शरण सिंह की क्या जा रहा था? आपके इस सवाल का जवाब, कोई जेल में रहता है तो गलत करता है, कहीं बाहर हो गया, चक्का लग गया, हट जाइए, चक्का लग गया। अब सवाल हिमानी जी कार्यक्रम चला रही है ना? नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। एक सेकंड नीति जी, मैं आ रही हूँ।